सबसे पहले तो जरूरी है कि हम मनुष्य बन जाएं। डॉक्टर बने न बने चलेगा, हम इंजीनियर बने न बने चलेगा, लेकिन पहले हम मनुष्य तो बन जाएं। आज मनुष्य बनाने की कोई पाठशाला नहीं रही, जबकि शिक्षा व्यक्ति को मनुष्य बनाती है, एक सच्चा मानव बनाती है। हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति जो थी वो मनुष्य बनाने के लिए थी। गुरुकुल में जाकर, पाठशालाओं में जाकर लोग मानवता के धर्म को सीखते थे, नैतिकता सीखते थे। झूठ, असत्य, व्यभिचार, धोखा, ऐसे अधर्म कर्मों से मुक्त होकर सत्कर्म के मार्ग पर लोग लगते थे और उनके जीवन में मानवता स्थापित होती। आज ये मानवता मनुष्य में कैसे स्थापित हो, इसकी व्यवस्था कोई सरकार नहीं करती। और जो तथाकथित शिक्षण संस्थान बनाए भी गए, उन शिक्षण संस्थानों में भी केवल अर्थ कमाने की विद्या पढ़ाई जाती है, मनुष्य बनाने का संस्कार नहीं दिया जाता। इसीलिए आप देखते हैं बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, बड़े बड़े संस्थानों में भी कितने बड़े बड़े अपराध होते हैं, कितने बड़े बड़े अनाचार, पापाचार होते हैं। जो शिक्षा देने के लिए वहां पद पर बैठे हुए हैं, वे स्वयं व्यभिचार में लिप्त रहते हैं, बच्चों का शोषण करते हैं। शिक्षण संस्थानों में बड़े बड़े कुकर्म हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में मानव सभ्यता को बचाने के लिए कोई पाठशाला नहीं है, कोई संस्कारशाला नहीं है जहां पर उन्हें संस्कार दिया जा सके। और जो कुछ बचा भी था, सरकारें ऐसे ऐसे कानून, यूजीसी जैसे कानून लाकर उन बच्चों को परस्पर एक दूसरे से लड़ाकर, एक दूसरे से विद्रोह कराकर, मनुष्यों के अंदर जो प्रेम है, एक दूसरे के प्रति जो समर्पण का भाव है, वो भाव समाप्त हो जाए और लोग लड़ते रहें, ऐसा बीजारोपण भी किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमारा समाज, हिंदू समाज एक हो और हम अपनी सनातन संस्कृति को समझें, इसके लिए एक ही साधन बचा है, भगवान की कथा और सत्संग। यहीं आकर व्यक्ति को सही दिशा और दशा प्राप्त होती है। बाकी नेता लोग तो यही कहते हैं, बंटो मत। और बांट कौन रहा? बोले बांट तो तुम रहे हो। जातियों में मत बंटो, नहीं तो कमजोर हो जाओगे। जातियों में कोई नहीं बटा था, बांटा तो सरकारों ने। और दोष किस पर लगाया जाता है? बोले हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों पर, वेद पुराण रामायण पर, कि इनके द्वारा ये सब भेद पैदा किया गया। कोई रामायण किसी को जाति प्रमाण पत्र देती है? जाति प्रमाण पत्र भी तो सरकारें ही बनाती है। तुम क्यों बनाते हो भाई? अगर तुम इसको नहीं मानते हो तो जाति प्रमाण पत्र देकर जाति के आधार पर किसी को विशेष, किसी को सामान्य, इन विभागों को खत्म कर दो। अपने आप समाज में सब लोग एक समान हो जाएंगे। भेद जहां से हो रहा है वहां लोगों का ध्यान नहीं जाता और सारा दोष धर्म के ऊपर, शास्त्र के ऊपर, धर्म का उपदेश करने वाले जो महापुरुष हैं उनके ऊपर। इन लोगों के कारण समाज में भेद पैदा हुआ। कहीं समाज में धर्म ने भेद नहीं किया है। धर्म ने तो सबको कल्याण के मार्ग पर चलने का उपदेश किया। धर्म हमेशा कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। धर्म ये नहीं कहता कि ये जाति के लोग सुखी हों, ये जाति के लोग दुखी हों। धर्म तो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्, किसी को दुख न हो। ये हमारा धर्म उद्घोष करता है। धर्म कहता है आ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता महाराष्ट्रे राजन्यः। ब्राह्मण वेद शास्त्र को पढ़कर धर्म की रक्षा करे
क्षत्रिय अपनी भुजाओं के द्वारा प्रजा का पालन करें, देश की सीमाओं की रक्षा करें, वैश्य अपने व्यापार संवर्धन के द्वारा संपूर्ण राष्ट्र को समृद्ध बनाएं और शूद्र समस्त कार्यों को संभाल कर बड़े बड़े शिल्प, बड़े बड़े उद्योग को तैयार करके समाज के लिए वस्तुओं का निर्माण करें। इस प्रकार सभी समाज के लोग मिलकर के इस राष्ट्र को उन्नत बनाएं, ये प्रार्थना वेदों में की गई। वेदों में राष्ट्रगीत गाया गया। आज जो राष्ट्रगीत बना है, राष्ट्रगान बना है, ये तो बहुत बाद में बना, लेकिन वेदों ने जो राष्ट्रगीत गाया है, आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता मा राष्ट्रे राजन्यः सूर इकव्योतिव्याधि महारथो जायतान दोग्धिर्धेनुर्नडवा नाशुः। हमारे यहाँ की गायें सुंदर दूध दें, हमारे यहाँ के जो वृषभ हैं वो इतने पहलवान हों कि खेत जोतकर खेती के माध्यम से लोगों को अन्न प्रदान करें। इस प्रकार वर्ण, मनुष्य, पशु, पक्षी सबके अभ्युदय की कामना वेदों ने की। ये सनातन धर्म है। तो आज ये मानवता हमारी सुरक्षित हो, इसका एक ही साधन बचा है, भगवान की कथा। आज कहीं अच्छे लोग अगर धरती पर विद्यमान हैं, जिनके अंदर नैतिकता है, सदाचार है, किसी के दुख सुख में खड़े होकर सच्चे मन से उनकी सहायता करना चाहते हैं, लोगों के हितैषी हैं, तो कहीं न कहीं ऐसे लोग संतों से जुड़े हैं और सत्संग से जुड़े हैं और भगवान से जुड़े हैं। अन्यथा लोगों के अंदर कितना विकार है, कितने प्रकार के दुर्विचार व्याप्त हैं, ये आप समाज में देखते हैं। ऐसी स्थिति में गांव-गांव में, देश देश में सत्संग होना चाहिए, जिससे हमें धर्म का बोध हो और हम अपनी मानवता के पथ पर चलकर परम कल्याण को प्राप्त कर सकें।